अस्सलाम वालेकुम। मालिक सारसम। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियोस तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। प्रशांत की वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बिहाइंड यूएस एंड चाइना। चलें जी, ये तीसरे नंबर तो आ गया ऑटो तो मार्केट। देखते हैं भी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और इसके बारे में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज आई है। अगेन देखो, इस न्यूज की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। मतलब कि नंबर 1 पे चाइना, जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? इंडिया को इससे जियोपॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा? देखो, पहली बात तो नोटिस करो, यहां पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब यह होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की, जी हाँ 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूं ऑटो इंडस्ट्री तो यहां पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब प्रोड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जांपल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहां पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक देश में लगातार आगे बढ़ रही हो ना, तो लोग मान के चलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। उस देश में जो कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने वाले हैं। अब यहां पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट? देखो, बिल्कुल अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ी आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे कि आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहां पे अगर आप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहां पे है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और यहां पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहां पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं। और दुनिया भर की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज, इंडियन, सब लोग यहां पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकालकर इंडिया में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और उससे हम इंडिया में बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज जो प्राइमरली इस्तेमाल होंगी कार मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इंपैक्ट की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है। देखो,
आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। कई देश है जिनके साथ हम एफटीए पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा एफटीए है। फिर ये भी बात चल रही है कि यूएसए के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहां पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर पाना काफी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी 3rd पोजीशन। जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को हम मान के चल रहे हैं कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे। मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, कियोटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने यह भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहां पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना 3रा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है कि इंडिया उससे काफी पहले जापान को बीट करके दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल हो जाएगी खत्म। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का अनअकैडमी। हर सेक्टर से बढ़ के एक से बढ़कर एक न्यूज आ रही है। आज इंडिया ने बीट कर दिया जापान को 3री ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में। ये मेरे लिए शॉकिंग था, बिल्कुल शॉकिंग था। और मैं जब सुनी कि जापान को बीट किया है इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो भाई हैरान गाड़ियां कर कौन दिया। संभल है। तो मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा जो तादाद में गाड़ियां बना रहे हैं इंडिया, और भाई पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड रिलेशन अच्छे होते तो हमें किसी मुल्क की तरह। तुमने तो घुमा फिरा कर पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड पर ले आओ। भाई मेरी तो यहाँ ही खत्म हो बस जाती है। आपकी सुई अड़ गई है कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड हो जाए भाई जो नहीं, ट्रेड, मेरी तो बात सुने रुखसार भाई, ट्रेड का इंडिया से बहुत बड़ा फायदा है पाकिस्तान को। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रही? हमारी पाकिस्तान की आवाम को अब ये जो भूख से मर रही है, हमें ट्रेड से बहुत ज्यादा फायदा है। उनकी इंडस्ट्री ये जो इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड में ना ग्रो कर रहा है वो इंडिया है। और हमारा
पड़ोसी इतना अमीर हो रहा है तो हमें भी चाहिए उसके साथ अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए। चाइना तो भाई हमारा नाम का ही है, वो मतलब का दोस्त है, वो सका किसी का भी नहीं है। मैं कहता हूँ इंडिया के साथ हमें ट्रेड अच्छी और करनी भाई चाहिए। दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई नहीं, मुल्क नहीं। दूसरे मुल्क, मेरी सुन ले, जिस मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ दरीना या मौजूदा वक्त उसे कोई फायदा नजर आ रहा हो, उसी के साथ हम तल्लुकात होते हैं, ये ज़हन में रखना। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये इंडिया जंग की भूल जाए ना, जंग के हालात भूल जाए, कश्मीर का इशू छोड़ दें, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, जैसे वो ग्रो कर रहा है हाँ, तेरे हमें कहने भी। से हो जाएंगे, भाई हमारी कौन सुनता है। और भाई भाई आम आवाम हमारे सियासतदानों के लिए ऐसे समझ है कि पैदा ही इस मुल्क में नहीं हुए, ऐसे समझ है कि कीड़े मकोड़ों की भी कोई हैसियत होती है। हम जब गुजरते हैं तो हमें कभी ख्याल आता है यार इन पर पाँव ना आ जाए, ये कहीं मर ना जाए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सियासतदान, इनसे हम कीड़े मकोड़ों से भी हमें कमतर समझते, ये नहीं समझते कि हमें उनका अच्छा, उनका हमारा साहस ही नहीं अच्छा है। वीडियो पर आते हैं कि इंडिया में जो कितने ब्रांड है कि जो हुंडा भी उसका अपना ब्रांड है, किसका? इंडिया का। इंडिया का होंडा के कहाँ से ब्रांड आ गया? हुंडा इंडिया का ही नहीं ब्रांड। और नहीं, अल्लाह के बंदे, हुंडा हुंडा नहीं इंडिया का ब्रांड है, किसका? टाटा है, महिंद्रा है और मारुति है, इस तरह इस हमारा जो बहुत पुराना ब्रांड है ये हुंडा जापान का था, वो इधर भी बनाते हैं भी गाड़ी। यार असेंबली होगी। मैं असल आप कह रहे हैं किस मुल्क से ये बिलोंग करता है, स्पेशली मेरे ख्याल में हुंडा ये तो जापान का है या नहीं, जापान का हुंडा मैं कहता हूँ। आई थिंक जापान का, इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है। जिस भाई को पता कि हुंडा किस मुल्क की गाड़ी है, किसका वो ब्रांड है, कमेंट में जरूर बताओ। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में जापानीज है। जापानी गाड़ी। तो हुंडा इंडिया ब्रांड नहीं है, महिंद्रा है, उस मारुति है, उसके बाद ये टाटा है। हमें तो भी ब्रांड भी नहीं पता कि इंडिया के कितने ब्रांड है। बहुत ज्यादा। हमें तो मशहूर ब्रांड जो पता मशहूर है, ज्यादा जो यूज होते हैं बड़े ब्रांड है वो 3-4 ही हैं कि जो हमें पता है। भाई, वो उनका काफी और भी होंगे, इसीलिए उन्होंने जापान को बीट किया है ना। हाँ जी, या इंडिया अगर इसी तरह ग्रो करता रहा और जो जापान और जर्मनी की अगर इसी तरह श्रिंक करती रही इकोनॉमी, तो मेरे ख्याल में 2024-25 के करीब जर्मनी को तो बीट कर जाए इकोनॉमी के लिहाज से, आराम से वो इंडिया बीट कर जाए 2024 जापान को भी कर जाएगा। तो जापान के जो मैं एक खौफनाक वो खबर सुनाई है तो कि वो आदमी शादी नहीं कर रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। वो कोई ये क्यों नहीं शादी कर रहे होंगे, क्यों कोई मसला होगा क्या? और भाई वो ना सारा दिन काम करते रहते हैं असल में, को काम क्योंकि जब से वो 1945 के बाद जब से उन पर मतलब गिराया गया थे, बॉम्ब्स वगैरह गिराया गया थे हिरोशिमा नागासाकी पर, उस दिन से बाद वो ये वाद कौम है जो इसने जल्दी में बाउंस बैक किया है। ये वाद कौम है जिसने दुनिया को साबित किया है कि अगर आप पर भाई उनका खर्चा होना नहीं, क्यों मेरी बात में ज़्यादातर कंट्रीज कहाँ लगाते हैं, डिफेंस पर, एजुकेशन पर, या कोई भी इस तरह का जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट। सबसे ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तान का बजट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? डिफेंस पर। आज अगर हम अपना डिफेंस बजट कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि उनकी डिफेंस का जिम्मा लिया है अमेरिका ने, आज हम अगर डिफेंस ख़त्म कर दें अपना, तो यकीन करें 2-3-4 साल के बाद हम भी जापान क्या हमारी भी इकॉनमी बूस्ट अप हो सकती है। लेकिन मजबूरी है कि हम डिफेंस पर खर्च करना है। उसके बाद जापान को ये चीज़ें बनाने के अब वो मांग कर रहा है। ये तो नहीं है उनके डिफेंस का सिक्योरिटी नहीं है, वो डिफेंस यार अब वो बना रहे हैं ना, अब वो बना रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एजुकेशन को किया, फिर इकोनॉमी को बेहतर किया, उसके बाद ये आस्ता आस्ता अब डिफेंस की तरफ आ रहे हैं। वो स्टेप वाइज चल रहे हैं। अब कहा कि हमें अपनी डिफेंस पर भी ध्यान देना चाहिए, हम किसी के नामो करम पर नहीं रह तो जो हम चाइना की है, चाइना का और अमेरिका का और इंडिया का बहुत बड़ा फर्क है। चाइना को तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं बीट कर सकता भाई। ऑटोमोबाइल्स में 24 का दिखाता, 24 बिलियन की थी, 28 था, 4 पर था इंडिया के, तो 14 या 15 था मेरे ख्याल अमेरिका। चाइना की है ना, असल में चाइना की चीजें मिल जाती हैं सस्ती। चाइना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। पूरे वर्ल्ड में जो ये भी तो सुन लेना, पूरे वर्ल्ड में भी मशहूर भी है ना चाइना की प्रोजेक्ट। लेकिन नहीं इंडिया कर देगा जितना अब चाइना इस वक्त आया हुआ है ना क्राइसिस में। आपकी सोच है जितना उधर कोरोना अटैक कर रहा है ना, मेरा ख्याल में कोई भी, ये भी उनके अपने ही कर्मों का पाला है। उन्होंने शुरुआत उनकी उधर हुई थी कोरोना की, अब उनको वो मजा जो मिल रहा है
जो उन्होंने फैलाया था। उनके जो सदर है ना उसके फैसले भी थोड़े से खराब हैं, इसलिए उसकी इंडस्ट्री है जो और भाई छोड़ सबसे छोड़ कर ज्यादा इंडिया का लोग जो वो नफरत उधर- कर रहे हैं ना, मैंने अगले दिन लिस्ट पढ़ी थी जिन कंट्रीज से लोग नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। अच्छा वो जो लिस्ट मैंने देखी थी, किस लिहाज से वो नफरत करते हैं, लोग नहीं आना चाहते इन पाकिस्तान countries में? में। हाँ, अच्छा नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, शाम, इस तरह के कंट्रीज थे जिसमें चाइना भी शामिल था। लोग नहीं विजिट करना चाहते चाइना को, लोग नहीं। हाँ, उनके प्रोडक्ट्स यूज अभी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से लोग उनको नफरत कर रहे हैं, ये बैग ये गिरेगी इनकी इकॉनमी और इंडिया ऊपर जाएगा। देख लेना, ये आने वाले वक्त में होने वाला है। नहीं, इंडिया तो जाएगा ना, इंडिया तो इतनी जल्दी तेजी से वो ग्रो कर रहा है, तो इसको टाइम लगेगा इंडिया को चाइना को बीट करने में। तो जर्मनी और जापान को तो बीट कर जाएगा, मैं कहता हूँ 2027 तक, जो मैं 25-27 के दरमियान मेरा भी यही 24 तक मानना तो वो जर्मनी को बीट कर कर रहा जाएगा, दुनिया की चौथी इकॉनमी बन जाएगी। तो जापान को बीट मैं कहता हूँ 2027-28 तक वो आसानी से बीट कर मेरे सकता है। पाकिस्तानी भाइयों, आप सोते रहो नशा करके और साथ ये कहते हैं कि अल्लाह कर देगा। हाथ नहीं लाना, सो जाओ। और कोई और जलालत अगर आपके अच्छा, हमने पहले एक वीडियो की थी कि जिसमें एक भाई ने बोला था कि इमरान खान साहब का ये दौर जब था, जब वो क्रिकेट खेलने जाते थे, तो इंडिया जब पाकिस्तान से हम जाते थे इंडिया में, तो एक गरीब मुल्क में जैसे हम जा चुके हैं, तो हमें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि चाहे वो गरीब ही था, मैं तो नहीं कहता कि इंडिया गरीब था, तो इतनी उन्होंने मेहनत की कि आज चौथी और तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम 200 से भी आखिरी नंबर में होंगे जो अमीर। हम अभी भी जहल आदमी है ना, को हम अभी भी कहते हैं कि हम इंडिया से अमीर हैं। जहलियत की इंतहा है। जहलियत की है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हाफिज।